नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। बिहार से एक सनसनीखेज खबर आई कि वहाँ पटना में कुछ ऐसे दस्तावेज पीएफआई के पोस्टर्स, बैनर्स और आतंकियों का पता चला जिनका उद्देश्य हिंदुस्तान को 2047 तक एक इस्लामिक मुल्क बना देने का है। कई सारे खुलासे हुए, ऐसे खुलासे कि जिससे हिंदुस्तान की तमाम सुरक्षा एजेंसियां वो चौकन्नी हो गई। लेकिन हमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने अभी नहीं, कई साल पहले ही उन्होंने ये तारीख बता दी थी कि अगर हिंदुस्तान सुधरता नहीं है, कानून में बदलाव नहीं होते हैं और जिहाद पे लगाम नहीं लगाया जाता, जिहाद का इलाज नहीं किया जाता, तो 2047 तक हिंदुस्तान एक इस्लामिक मुल्क बन जाएगा। अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो खुलासा पटना में मिले वो दस्तावेजों में हुए हैं, आप तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। कैसे आपने ये कैलकुलेट किया? मनीष जी, आप इतिहास उठा के देखिए, लगभग 55 ऐसे देश हैं जो अब न उनकी संस्कृति बची है, न उनका नाम बचा है। उनका नाम भी बदल गया और वहाँ की संस्कृति भी बदल गई है। वो लगभग 100 साल में हुए हैं। उदाहरण के लिए 1805 में अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पंडित नंदराम टिक्कू थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे। 1860 में वहाँ शरिया लागू हो गया था। तो 1760 के आसपास वहाँ अफगानिस्तान में तेज़ी के साथ इस्लामाइजेशन शुरू हुआ और 1860 आते आते मैंने आपको बताया सब बदल गया, खत्म हो गया। एक जो टीचिंग दी जाती है कि जब तक इस धरती पे एक भी काफिर है तब तक कयामत की रात नहीं आएगी। जब तक कयामत की रात नहीं आएगी तब तक सब कब्र में पड़े रहेंगे। जब कयामत की रात आएगी उस दिन फैसला होगा कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नुम में जाएगा। फिर कयामत की रात आएगी तो जन्नत का फैसला होगा। जब जन्नत का फैसला होगा तब पता चलेगा भाई ठीक है, किसको 72 हूर मिलेगी, दूध में नहाने के लिए नदी, दूध की नदी है जहाँ स्नान करने को मिलेगा, फूलों का गद्दा है जहाँ हूरों के साथ सोना है। ये बातें सिखाई जा रही हैं और जिन जिन देशों में बात सिखाई गई है वहाँ ये काम हुआ है। पूरी दुनिया में 3 तरीके के देश हैं। एक देश वो जहाँ मदरसे नहीं है बिल्कुल, एक देश वो जहाँ मदरसे 1000-2000 हैं, एक देश वो जहाँ 50,000 1 लाख मदरसे हैं, और भारत में 5 लाख मदरसे हैं। 5 लाख मदरसों में ये बात सिखाई जा रही है। एक मदरसे में अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 5 लाख इंटू आप 100 कर लीजिए, कितना हो गया। बड़ी सीधी सी बात है, बड़ा सीधा कैलकुलेशन है, 5 करोड़ के आसपास हो गया। तो एक कहावत है कि आपको अगर दुश्मन से लड़ना है तो सबसे पहले उसकी रसद बंद करिए। सीधी सी बात है। हमने न रसद बंद करने वाला काम किया, न हमने अमेरिका जैसा ये कानून बनाया। मैंने अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है, मैं अभी इसकी भी चर्चा करूंगा। न हमने इतिहास को पढ़ के उसकी रूट काज एनालिसिस किया कि राजा भरत का ननिहाल जो कैके 100 साल में पेशावर कैसे बन गया, दुर्योधन का ननिहाल गंधार 100 साल में कंधार यानी अफगानिस्तान कैसे बन गया, तक्षशिला जहां आचार्य चाणक्य प्रोफेसर थे वो 110 साल में रावलपिंडी कैसे बन गया, कुंभकर्ण जहां पे राजा होता था कुंभा वो 100 साल में काबुल कैसे बन गया, सुवास्तु स्वात घाटी कैसे बन गया, पर्शिया ईरान कैसे बन गया। पर्शिया में तो 99% पारसी थे, 99% सब खत्म। मात्र 5000 घुसपैठिए गए थे। 100 साल के अंदर उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया पूरा। बड़ी सीधी सी बात है। कश्मीर को देख लीजिए, हम बाहर क्यों चले, कश्मीर को देख लीजिए। आज जो दुनिया से हम गायब हुए वो तो हो ही चुके। 75 साल पहले भारत का विभाजन हुआ। ये कह के हुआ कि हम पाक लोग हैं और आप लोग चूंकि इस्लाम को नहीं मानते इसलिए आप नापाक हो। हम पाक हैं इसलिए हमें पाक जमीन चाहिए। हम आपके साथ सरवाइव नहीं कर सकते, हम आपके साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हमारे आपके बिल्कुल अलग है। हमें नापाक लोगों के साथ नहीं रहना, इसलिए हम पाकिस्तान बनाएंगे अपना। यही तो हुआ था 1947 में। धर्म के आधार पे हुआ, मजहब के आधार पे हुआ, अलग चला गया। और पिछले 75 साल में क्या हुआ, फिर से उतनी संख्या आ गई, फिर डबल संख्या हो गई। और 75 साल के अंदर
भारत के 200 जिलों से हिंदू पलायन कर रहा है। पूरे भारत में 750 जिले हैं, 750 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू पलायन कर रहा है। मेरी सुप्रीम कोर्ट में एक PIL चल रही है जिसमें मैंने माइनॉरिटी वाला इशू रेज किया है। तो पहले जब मैंने PIL फाइल किया 2017 में, तो मैंने राज्यवार कहा था कि 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो रहे हैं। जैसे लद्दाख में 1% है, जहाँ 100% हिंदू हुआ करते थे। कश्मीर में हिंदू केवल 2% बचे हैं, लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% बचे हैं, मिजोरम में हिंदू केवल 2% बचे हैं, नागालैंड में हिंदू केवल 8% बचे हैं, मेघालय में हिंदू केवल 11% बचे हैं। ऐसा मैंने 9 राज्यों का नाम दिया था। अभी मैंने जब लेटेस्ट स्टडी किया तो पता चला 200 जिलों में हिंदू खत्म हो रहे हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज करें, माय गॉड, बंगाल के 14 जिले, असम के 9 जिले, बिहार के 6 जिले, झारखंड का 3 जिला, यूपी का 18 जिला, राजस्थान का 6 जिला, महाराष्ट्र का 6 जिला, गुजरात का 4 जिला, केरल का 3 जिला, गोवा का 3 जिला, फिर आप इधर चलो तमिलनाडु के 4 जिले, कर्नाटक के 4 जिले। ऐसे अगर आप करो, डिस्ट्रिक्ट पंजाब का 1 जिला, तो ऐसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज करिए तो भारत के 200 जिलों में हिंदू या तो 50% से कम हो गए हैं, और नहीं कम हुए हैं तो पलायन कर रहे हैं तेजी के साथ। एक बात आप समझिए, भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए 50% मुस्लिम्स की पॉपुलेशन की जरूरत नहीं है, केवल 20 से 25% पॉपुलेशन की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में सरकार बनाने के लिए 30% वोट चाहिए, राइट। जो उनका टारगेट यह है कि हमारी 20% पॉपुलेशन हो जाए तो 10% वोट तो हम जय भीम जय मीम करके ले लेंगे। जय भीम जय मीम, लालू मुलायम, अखिलेश यादव, हाँ, तेजस्वी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, इनको इस तरह के लोग हैं जो इन लोगों को, इस जिहादियों को जो है समर्थन दे करके लेंगे। आप समर्थन ले लिया। और संविधान बदलने के लिए सरकारी तो बनाना है। इस संविधान को खत्म करने और शरिया लागू करने के लिए कोई अग्नि मिसाइल या ब्रह्मोस मिसाइल थोड़ी बनानी है, सरकार बनानी बड़ी सीधी सी बात है। और सरकार वोट से बनेगी, वो बड़े टारगेटेड वे में वोट अपनी बढ़ा रहे। 10 से 20 बच्चे केरल में पैदा हो रहे हैं जहां कहते हैं सबसे ज्यादा एजुकेशन है। 10 से 20 बच्चे एक परिवार में, एक फादर एक मदर पैदा कर रही है। 10 से 20 बच्चे। वो जो वहां का TFR कमाया वो मुस्लिम्स के कारण नहीं कमाया, हिंदुओं के कारण कमाया, वो माइग्रेशन की वजह से। हाँ, सीधी सी बात है। तो हम इस चीज को शायद समझ ही नहीं पा रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो जिहाद है ना, जिहाद ये सरदर्द नहीं है एक सेरिडाउन खाने से ठीक हो जाएगा। ये जिहाद कोई बुखार नहीं है कि पैरासीटामोल खाने से ठीक हो जाएगा। ये कैंसर है। ये कैंसर है और चौथे स्टेज पे चल रहा है भारत में। जिहाद बड़ी सीधी सी बात है। पहला स्टेज शुरू होता है जब 5% होते हैं, दूसरा स्टेज शुरू होता है जब 5 से 10% होते हैं, तीसरा स्टेज शुरू होता है जब 10 से 15% होते हैं, और चौथा स्टेज शुरू होता है 15 से 20%। तो भारत में ओवरऑल 15 से 20% के बीच वाला चौथा स्टेज आ चुका है। और 200 जिलों में तो मैंने बताया कि 50%, 55%, 60%, 70% ऐसे भी है। अगर आप राज्यवार देखें तो 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। तो ये जो लोग बात करते हैं संविधान की बात, समता, समानता, समरसता, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, गंगा, ये सब केवल और केवल वहीं पे है जहां हिंदू हैं। आप मुझे पूरी दुनिया का एक देश बताइए जहां 50% मुस्लिम हो और वो सेकुलर कंट्री हो। 80% की हम बात ही नहीं कर रहे, मैं केवल 50% नहीं, पता नहीं 40% बताइए। एक देश बताइए जहां 40% मुस्लिम है और उन्होंने उस देश को खत्म नहीं कर दिया। एक देश बताइए जहां 40% मुस्लिम है, वहां पे सभी नागरिकों को इक्वल राइट हो। एक देश बताइए जहां 40% मुस्लिम हो, वहां महिला और पुरुष को बराबर अधिकार हो। तो इस देश के फेमिनिस्ट भी अच्छी तरीके से समझ लें। लेकिन ये PFI के डॉक्यूमेंट जो 2047 का जो टारगेट इन्होंने दिया, रोड मैप दिया है, इसका क्या मतलब है कि वाकई माने ये लोग अगर ऐसे ही सब लोग बैठते रह जाएंगे तो वो तो अपने टारगेट में पूरा हो जाएगा उनका? बहुत सीधी सी बात है। क्योंकि आप ये बताइए, इस देश में CA के नाम पे लगभग 1 करोड़ लोग सड़क पे आए, राइट। जनसंख्या नियंत्रण कानून के नाम पे 1 करोड़ हिंदू क्यों नहीं आए बनवाने के लिए? इस देश में हर छोटी छोटी बात पे पूरे देश भर में 1 करोड़ लोग सड़क पे आ जाते हैं। हमारे सब 100 करोड़ हिंदू हैं, वो चाहते हैं समान नागरिक संहिता लागू हो, कभी 1 करोड़ सड़क पे आए। वो चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, कभी 1 करोड़ लोग सड़क पे आए। वो चाहते हैं समान शिक्षा लागू हो, मदरसा बंद हो, कभी सड़क पे आए। अरे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करके बाकी ये करके नहीं होगा भैया। समाधान 3 ही जगह है, सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट। या तो सड़क पे आओ, या तो सुप्रीम कोर्ट आओ, या फिर पार्लियामेंट आओ, चेंज करो। पार्लियामेंट चेंज करो। पार्लियामेंट में आप जाते नहीं, और पार्लियामेंट में भी दबाव तब बनेगा जब आप सड़क पे आओगे।
सही बात है। सुप्रीम कोर्ट में दबाव तब पड़ेगा जब सड़क पे आओगे। नूपुर शर्मा की पिटीशन पता नहीं क्या क्या कमेंट करके वापस कर दिया और इसको जुबैर को बेल दे दिया। कैसे दे दिया? क्या कारण है? आप जरा सोचो ना, क्या कारण है? वो लोग सड़क पे आ गए, नूपुर के लिए कोई सड़क पे नहीं आया उस वक्त तक। कर्नाटक का हिजाब वाला मैटर कल सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार हो गया। हमारी पीआईएल है कि पूरे देश में कॉमन ड्रेस कोड हो, नहीं सुनवाई पे आ रही। क्यों? प्रशांत भूषण ने मेंशन किया कि हिजाब वाला मैटर सुनवाई कर लीजिए, कोर्ट तैयार। हम कह रहे जी पूरे देश में हमारा कॉमन ड्रेस कोड हिजाब तो साथ ही साथ सुनवाई होगी ना, बिल्कुल होनी चाहिए, साथ होनी चाहिए कि हिजाब चलेगा कॉमन ड्रेस कोड चलेगा। तो हमारी मांग है कॉमन ड्रेस कोड की। हमने कोर्ट को बताया भी कि भाई ये हिजाब वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट अप्रैल में आया, कॉमन ड्रेस कोड का मैटर सुप्रीम कोर्ट में जो है फरवरी में आ चुका है। मेरी फरवरी की पीआईएल है, तो पहले आप हमको सुनो फिर हिजाब को सुनो। तो नहीं, तो इसका मतलब मैं बार बार कह रहा हूं। तो आज हम केवल, अगर आप जिहाद के समाधान की बात करते हैं मनीष जी, एक एपिसोड में नहीं हो पाएगा, आपको 4-5 एपिसोड करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम करने के लिए तैयार हैं। आपको जिहाद का इलाज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करना पड़ेगा। 5 अगर आप एपिसोड करते हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि इसका क्या। बिल्कुल, हमारे पास पूरा। तो आज मैं आपको पहला पार्ट बताता हूं। हाँ, पहला पार्ट है दुश्मन की कमर तोड़ो, दुश्मन की रीढ़ की हड्डी तोड़ो। रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए आपको कानून बदलना पड़ेगा। जो समस्या भारत में हो, अमेरिका में क्यों नहीं है, सिंगापुर में क्यों नहीं है, चाइना में क्यों नहीं, हमको देखना पड़ेगा। वहां क्यों कोई पीएफआई नहीं, वहां पीएफआई क्यों नहीं है, उसका ये है समाधान। ये आपको दिख रहा होगा, फेडरल पिनल कोड। अमेरिका का पिनल कोड है। हमारे यहाँ इंडियन पिनल कोड चलता है, अमेरिका में फेडरल पिनल कोड है। अब इसमें और हमारे वाले में डिफरेंस क्या, वो आपको बताता हूं। हमारे यहाँ किडनैपिंग करने पे मैक्सिमम 7 साल की सजा है, अमेरिका में किडनैपिंग करने पे मिनिमम 50 साल की सजा है। और हमारे यहाँ एक आदमी किडनैपिंग करो तो भी मैक्सिमम 7 साल, 10 आदमी किडनैपिंग करो तभी मैक्सिमम 7 साल। अमेरिका में एक आदमी किडनैपिंग करोगे 50, 2 को करोगे 100, 3 को करोगे 150, 4 को करोगे 200, 5 को करोगे 250 साल। मतलब निकलने का कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं, कोई पैरोल नहीं, कोई बेल नहीं, कोई कुछ नहीं, बस गए तो गए। और जज और कानून इतना क्रिस्टल क्लियर है कि बड़ा से बड़ा वकील खड़ा कर लीजिए और जज चाह के भी उसको रिलीफ नहीं दे सकता। हमारे देश में तो बड़े बड़े वकील आ जाते हैं तो जज का नजरिया बदल जाता है, जज की सोच बदल जाती है। जब एक तरफ से दिग्गज लोग आते हैं, तथाकथित बड़े बड़े सेकुलर भूतपूर्व मंत्री, कानून मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री आ जाते और हैं। सीआरपीसी उस तरह से लिखा हुआ है, कानून इस तरह से लिखा हुआ है कि लूप होल्स कहीं ना कहीं निकल रहे हैं। इतना उसमें लूप होल है कि जज उन्होंने अंग्रेजों ने बनाया इस हिसाब से था, क्योंकि जज उनके थे और कानून उनका था, तो जज जैसे चाहे उसको इंटरप्रिटेशन कर ले। हमें इस तरीके क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हमारे यहाँ मर्डर एक धारा 302, भाई को मारे 302, पति पत्नी को मारे 302, पिता पुत्र को मारे 302, पड़ोसी को मारो 302, एक बिस्वे की जमीन में झगड़ा हो जाए 302, 10 बीघे जमीन का झगड़ा हो तो भी 302, गोली मार दो 302, गला घोट दो 302, चाकू से काटो तो भी 302, उसको टुकड़े टुकड़े काटो तो भी 302। इसमें क्या है, मर्डर अलग है, मैन स्लाटर अलग है, बुचरिंग अलग है, टुकड़े टुकड़े करने पे अलग है। ये कहते हैं कानून। अरे भैया, जितना उसको तड़पा के मारा तो दंड भी तो इसे तड़पा के होना चाहिए। बिल्कुल, लोहा लोहे को काटता है, सठे साठिम समाचरित हम लोग बचपन सुनते आ रहे हैं। हमारा कानून उस दिशा में नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं जो सबसे पहली जरूरत है, आपको कानून क्रिस्टल क्लियर बनाना पड़ेगा। इस घटिया कानूनों को फेंकना पड़ेगा। यहाँ तो आप भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह कर दीजिए, और कोई कानून ही नहीं है कि उसको पकड़ के आप जेल में डाल दें। हामिद अंसारी ने इतनी बड़ी गद्दारी किया, आपके पास कोई कानून नहीं, आप हामिद अंसारी जेल भेज सको? कोई कानून नहीं, कोई कानून नहीं। आप मुझे बताइए, अभी मर्डर हुआ कन्हैया का, कमलेश तिवारी का हुआ था, हाँ, किशन भरवाड़ का हुआ था, अंकित शर्मा हुआ था, अंकित सक्सेना हुआ था, रतन लाल का हुआ था। मतलब मैं 500 आपको नाम बता सकता हूं जिनके पिछले 15 साल के अंदर मजहबी उन्माद के कारण मारा गया, जिहाद के कारण मारा गया। सब 302, सब 302। और मुझे आप बताइए उसमें किसी एक को फांसी हुई हो? एक को किसी को फांसी? किसी को नहीं। अफजल गुरु को फांसी हुई थी, याकूब मेनन को फांसी हुई। पिछले 20 साल में और किसी को फांसी नहीं हुई है। अच्छा, हम लोग इतने भोले कि बैनर पोस्टर लेके पहुंच जाते हैं, जी फांसी दो फांसी दो। अरे फांसी का हो ही नहीं सकती है, जबरदस्ती मांगे जा रहे हैं। और हमारे लोग भी बड़े इनोसेंट हैं। और अरे भैया, फांसी तब होगी जब कानून होगा फांसी वाला। सही बात है, फांसी वाला कानून ही नहीं है तो कहां से होगी फांसी? और हमारे लोग बस कहते हैं फांसी दो फांसी दो। अरे भैया, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, कानून को बदलना पड़ेगा और घटिया कानूनों का मकड़जाल खत्म करना पड़ेगा।
मैं बार बार कह रहा हूं, ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, गाड़ी घटिया है, आपकी यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। तो ये बताइए, ये जो जिहाद का इलाज आप कानून के जरिए करना चाह रहे हैं, तो किस तरह के कानून में बदलाव आए या क्या प्रावधान हो कि ये जो जिहाद का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, दिमाग में जो कूड़ा डाला जा रहा है, उसको रोका जा सके? सबसे पहले आपको जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। जुडिशियल चार्टर का मतलब सारे अपराध, किस अपराध में 5 डेट पड़ेगी, किस अपराध में 10 डेट पड़ेगी, किस अपराध में 15 डेट पड़ेगी, एकदम क्लियर कट डिफाइन होना चाहिए। मर्डर का कानून 20 डेट पड़ेगी, चोरी का कानून इतनी डेट पड़ेगी, जिहाद का अपराध है इतनी डेट पड़ेगी। हेट स्पीच, हमारे देश में हेट स्पीच डिफाइन नहीं है। कानून इतना घटिया है, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हम भारत से हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर देंगे। आपको याद है? हाँ, ओवैसी के छोटे भाई ने अकबरुद्दीन ओवैसी बोला, वो उसको बरी कर दिया गया। उसका वीडियो है, सब कुछ है, ऑडियो वीडियो है, विजिबल है, क्लियर है, आज भी यूट्यूब पे है, और वो वीडियो जज को भी दिखाया गया और बरी हो गया। इससे ज्यादा घटिया और आपको कानून का मतलब उदाहरण क्या चाहिए? दूसरा एग्जांपल, बिट्टा कराटे, पब्लिकली माना कि भाई हमने काटा, मारा, और कितने लोगों को काटा मुझे याद भी नहीं। हाँ, आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये 2 वीडियो इस एपिसोड में चलाइएगा। एक वीडियो आप चलाइएगा अकबरुद्दीन ओवैसी का, और एक वीडियो चलाइएगा उस बिट्टा कराटे का, क्योंकि हमारे आपके जो कैपिटल टीवी के दर्शक उसको समझे कि जो बात हम कह रहे हैं उसकी जेन्युइन, उसमें कितनी जेन्युइननेस है। ये दोनों ही सुन लीजिए आप इसको। हाँ, इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है, टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, ये बांटने के लिए नहीं है, ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। इसमें जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक, कमजोर और डरपोक समुदाय है, उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराए। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। तो ये वीडियो चले तो ये तो क्लियर हो जाए कि व्यक्ति खुद ही कह रहा है मैंने मारा, पुलिस कह रही इसने मारा, गवाह कह रहे इसने मारा, और फांसी नहीं हुई। अमेरिका में अकबरुद्दीन ओवैसी को 50 साल सजा होती अगर ये धमकी दिया होता तो, कि हम 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सारे अमेरिका वालों को हम काट के फेंक देंगे। 50 साल से मिनिमम 50 साल सजा होती। और बिट्टा कराटे को अब तक कम से कम 1000 साल सजा हो चुकी होती। 2 साल में होती है, वहां पे मर्डर के मामले में 2 साल में सजा होती है। 2 साल के अंदर निपटा देना है। कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं। वो बाहर बेल वेल देते नहीं है, क्योंकि बेल आएगा तो गवाहों को तोड़ेगा, गवाहों को मरोड़ेगा, गवाहों को धमकी देगा, भगवान जाने क्या क्या करेगा। एक बार गए अंदर, 2 साल के अंदर तुम्हारा वारा न्यारा हो गया। और सजा कैसी? 1,500 हजार साल, 2-2 हजार साल, 5-5 हजार साल। तो ये चार्टर जरूरी है कि एक जुडिशियल चार्टर बहुत जरूरी है, जुडिशियल रिफॉर्म जरूरी है, ये घटिया कानूनों को बदलना जरूरी है, कानून को क्रिस्टल क्लियर बनाना जरूरी है। हर एक धारा, मर्डर किया, गला घोटा, नॉर्मल मर्डर है, जमीन का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है, या गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, ये मामला है। इसको हमें अलग करना पड़ेगा। सब कहते नहीं सबधान 22 पसेरी, हमारा तो एक धारा 302 सबधान 22 पसेरी, सब अपराध एक जैसे, सारा मर्डर एक जैसा। 20 को भी मार दो या एक को भी मार दो, 302। कन्हैया को मारने वालों को अमेरिका में 5 बार फांसी पे लटकाया जाता। मतलब वहां पे सजा ऐसी होती है जैसे मर्डर, आपको मर्डर हुआ, आपको क्या बोलते हैं, मान लो जेनोसाइड हुआ, या आपका बुचरिंग हुआ, बोटी बोटी काटना, या क्या बोलते हैं आपका ये हुआ, नरसंहार हुआ। अलग अलग धाराएं हैं। तो सजा कैसे देते हैं? 5 आजीवन कारावास। 5 आजीवन कारावास मतलब 500 साल। 5 डेथ का मतलब एक बार आपको डेथ पेनल्टी दिया, आप खत्म हो गए, आपको उतारा, फिर से आपको रस्सी पे टांगा,
फिर उतारा, फिर टांगा, फिर उतारा, फिर टांगा, फिर उतारा, फिर टांगा, फिर उतारा। पूरा एकदम फॉलो करते हैं। 5 बार फांसी का मतलब है नहीं कि एक बार फांसी दे दिया मर गया तो खत्म हो गया, नहीं नहीं, मरने के बाद उतारने के बाद फिर उसको टांगेंगे, फिर उतारेंगे, फिर टांगेंगे, फिर उतार देंगे, फिर टांगेंगे। 550 साल आदमी जिंदा रहे, स्वाभाविक सी बात, आदमी जिंदा तो 100 साल रहता है, लेकिन मन में टेरर होना चाहिए। इस टेरर के लिए वो 500 साल, 1000 साल, 2000 साल। थाईलैंड में एक आदमी ने क्या कहते हैं चिटफंड कंपनी बनाया था, जैसे हमारे देश में चिटफंड कंपनी बना के लूटते हैं, बहुत सारे लोग लूटते हैं। उसने 16,000 लोगों को लूटा था। 1,41,078 साल सजा हुई है। माय गॉड, 1,41,078 साल। मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, आप चाहे तो एक बार उसको, मेरे पास में पिटीशन है, मेरी पीआईएल चल रही है, जिसमें मैंने बताया कि दुनिया में कैसी कैसी सजाएं होती हैं। मर्डर पे 1000 साल, 1200 साल, 1400 साल, 1500 साल, ऐसी सजाएं होती हैं। कोई पैरोल वगैरह नहीं? ना, कोई पैरोल नहीं, कोई नहीं। तो ये अगर देखिए, एक बात तो कहना पड़ेगा कि अगर आपके साथ इस तरह के आतंकी, इस तरह की गतिविधि में आप लिप्त हैं, आप नक्सली हैं, आप जिहादी हैं और बड़े बड़े वकील आपके साथ खड़े हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज का भी रुख बदल जाता है। यही आप कह रहे हैं? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं, और रुख इसलिए बदल जाता है, कानून में इतना झोल है, उनको मौका दे रहा है रुख बदलने का। मैं ये कह रहा हूं, ये कानून ऐसा होना चाहिए कि बुलडोजर तो चले, लेकिन कोई मुख्यमंत्री किसी आतंकवादी का मुकदमा वापस न ले सके। ये कानून ऐसा होना चाहिए। हमारे देश में वही कानून यूज करके मुख्यमंत्री जी बुलडोजर चलाते हैं, वही कानून यूज करके अखिलेश यादव मुकदमा वापस लेते हैं। ऐसा नहीं कानून होना चाहिए। कानून के दुरुपयोग की संभावना नहीं होनी चाहिए, केवल सदुपयोग होना चाहिए कानून। और मैं जब फिर कह रहा हूं, आपका इतना बढ़िया स्टूडियो है, आप बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं, बहुत अच्छे सवाल जवाब करते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो, आपके बल्ब ठीक नहीं हो, कैमरे ठीक नहीं हो, तो क्या वीडियो अच्छा बन सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। बन सकता। आपका डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, दवा घटिया हो, इलाज हो सकता है क्या? भाई हमारे प्रधानमंत्री क्या अमेरिका के प्रधानमंत्री से कम मेहनती हैं? तो कहने का मतलब ये है कि जिहाद का पहला इलाज जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियल कठोर कानून, कठोर कानून। हाँ। और कानून ऐसा कि जिसमें जरा सा भी लूप होल ना हो और क्रिस्टल क्लियर हो। आप गुनाह करने से पहले आपको ये दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हम ये गुनाह करेंगे और इतने साल के लिए हम जाएंगे, हमें फांसी मिलेगी, उम्र कैद मिलेगी, जो भी होगा वो। तो ये आज का पहला एपिसोड जिहाद का इलाज, वो हमने अश्विनी जी के साथ डिस्कस किया कि जिस तरह की खबरें, जिस तरह से पीएफआई का एक नया चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है कि 2047 तक हिंदुस्तान को वो इस्लामिक मुल्क घोषित करना चाहता है, तो उसके इलाज के लिए सबसे पहला काम यही है कि हिंदुस्तान में जुडिशियल रिफॉर्म हो। ये संसद से हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सामने आना चाहिए, प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए, गृह मंत्री को सामने आना चाहिए, क्योंकि स्थिति इस कदर बदल रही है कि ऐसा ना हो कि एक दशक के बाद हम इसे कंट्रोल करने की भी पोजीशन में ना हो। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।